तैयार की, यानी द्वैध शासन। क्या होता है ये द्वैध शासन? चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है ये द्वैध शासन। इसकी बात शुरू होती है लगभग 1764 के बाद। 1764 में भारत का एक निर्णायक युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध पर मिली निर्णायक जीत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल जाता है। सर दीवानी अधिकार क्या होता है? दीवानी का मतलब यहां पर है भूमि से संबंधित, लैंड रेवेन्यूज, भू राजस्व प्राप्त करने का या वसूल करने का, टैक्स वसूल करने का, भूमि वाले जो टैक्स हैं, भू राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। बंगाल के नवाब के पास में क्या अधिकार है? देखा जाए तो बंगाल का नवाब आज भी बंगाल का शासक था उस समय, लेकिन बंगाल के जो नवाब थे उनके पास में भूमि से संबंधित कर इकट्ठा करने और उनके न्याय प्रणाली, भूमि से संबंधित जो है न्याय करने के अलावा बाकी दूसरे अधिकार थे, प्रशासन चलाने के, आंतरिक सुरक्षा के। ये सारे मामले किसके पास में थे? बंगाल के नवाब के पास थे। जबकि दीवानी अधिकार यानी भू राजस्व कलेक्ट करना और जमीन से जुड़े मामलों में न्याय करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ये संधि जो है शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। इससे देखा जाए तो बंगाल की जो जनता है वो बड़ी त्रस्त हुई। उसके पीछे कारण क्या? इसको इस प्रकार से समझिए कि किसी एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री बना दिए जाएं और दोनों अलग अलग खींचतान करें, जनता को 2 अलग अलग तरीके से परेशान करे। उसी प्रकार कंपनी जो है वो अलग टैक्स लेती, बंगाल का नवाब अलग टैक्स देता। तो दोनों अलग जब अलग अलग टैक्स लेने लगे, जनता सेम है तो जनता त्रस्त होना जायज है, लाजमी है। जनता बड़ी त्रस्त हुई और इस प्रकार से किसी एक क्षेत्र विशेष पर 2 सत्ताओं द्वारा उन पर शासन करना द्वैध शासन कहलाता है। और यह भारत में सर्वप्रथम बंगाल में देखने को मिलता है।